सबसे पहले अखिलेश आपके पास आते हुए, इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन, आचार संहिता लगते ही 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको हटाया गया है। किस तरीके से इस पूरे एक्शन को देखा जाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपना एक पैरामीटर तय कर रखा है और उसने उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पे कहा था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये पैरामीटर उसने अपनी तरफ से जो तय रखा है उसमें साफ तौर पर वह अपनी तरफ से भी सर्वे कराता है कि जो हेड पे जो अधिकारी सीट्स पर बैठे हुए हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनके बारे में रिपोर्ट कैसी है। यही देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कई पैरामीटर तय कर रखे हैं। पहला ये होता है कि या तो 3 साल से अधिक समय पर अपने पोस्ट पे जो भी अधिकारी हों उनको ऑटोमेटिक हटा देता है। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि वो अपने तरफ से पता कराता है कि क्या इन अधिकारियों के पर कई आरोप भी लगे हैं, कई फेवरिज्म के आरोप लगे हैं, या इनके पास कई पद हैं। आप देखती होंगी कि मुख्य सचिव हुए, प्रधान सचिव हुए, इनके पास कई और विभागों के भी सचिव के पद होते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये सोचता है कि इस तरह के अधिकारी को अगर हम पूरा जिम्मेदारी देंगे तो वो एक काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको उस पद से हटाया जाता है और इलेक्शन कमीशन का सीधा फोकस होता है कि जो भी अधिकारी हो इलेक्शन के काम में, यानी कि जितने दिन तक आचार संहिता लगी है। बिल्कुल अखिलेश, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए, जिसको मानते हुए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से कार्रवाई की जाती है और ये की भी गई है। सीधे रुक करते लखनऊ का मैसेज जुड़ गए सहयोगी अजय। यूपी में भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों और कौन है वो अधिकारी जो हटाए गए हैं? बिल्कुल टॉप मोस्ट जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इस समय जो टॉप मोस्ट अधिकारियों की भूमिका में से एक है संजय प्रसाद। उनसे जुड़ी ये सूचना है 1 सितंबर 2022 को जो उनकी भूमिका थी वो बढ़ा दी गई थी। उन्हें सूचना विभाग का भी मुख्य सचिव बनाया गया था। इसके अलावा ही जो ये जिम्मेदारी दी गई थी गृह से जुड़ी हुई वो दी गई थी और पहले से ही मुख्यमंत्री कार्यालय से उनकी भूमिका थी। और अब ये एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये एक्शन जो कि प्रोटोकॉल है इलेक्शन कराने को लेकर, जो प्रोटोकॉल चुनाव आयोग फॉलो करता है फेयर एंड फाइन इलेक्शन कराने को लेकर स्पष्ट तरीके से, और किसी भी तरीके की पार्शियलिटी के जो आरोप बाद में लगाए जाएंगे उनसे पहले ही यहाँ पर आपको स्टेप लेते हुए चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में संजय प्रसाद से जुड़ा हुआ ये फैसला, ये स्टेप दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का एक्शन और पश्चिम बंगाल के डीजीपी हटे हैं। बहुत शुक्रिया अजय और अखिलेश, आप दोनों का। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। माना यह जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के तहत सीटों के बंटवारों को लेकर यहां पर सलाह मशवरा करना है। लेकिन वहीं एनडीए की तरफ से ये सीधे तौर पर संकेत है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर खाका तैयार हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। लेकिन जानकारी ये मिली है, सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन वहीं एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है, तो क्या ये मान लिया जाए कि तस्वीर आज साफ हो जाएगी सीटों को लेकर? नीतीश कुमार आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं और संभवतः एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी और एकजुटता भी दिखाई जाएगी। और बीजेपी की तरफ से एक पॉस्चरिंग भी होगा कि हमारे साथ इतने घटक दल हैं बिहार में, जैसे कि बीजेपी के अलावा जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और संभवतः बीजेपी मुकेश सहनी को भी लाने की कोशिश कर रही है। तो जो सीटों का बंटवारा हुआ है, 17 सीट बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट जेडीयू, 5 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, 1 सीट जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की है, और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा। और पशुपति पारस जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जो टूट के अलग घटक दल बनाए थे, उनके साथ कोई नहीं है। बीजेपी ने उनको ऑफर दिया राज्यपाल बनने के लिए, लेकिन वो आमदा हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान के बाद हाजीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब बची जेडीयू और बीजेपी की सीटों की तालमेल। 2 सीटिंग सीट जेडीयू छोड़ रही है, उसके बदले में किशनगंज और संभवतः शाहाबाद रेंज में औरंगाबाद या सासाराम पर बातचीत चल रही है, क्योंकि
जेडीयू के 16 सिटिंग एमपीज थे और बीजेपी के 17 सिटिंग एमपीज थे। तो उसमें आदान प्रदान 1-2 सीटों की इधर उधर हो रही है और आनंद मोहन को भी एकोमोडेट करने की बात है, संभवतः औरंगाबाद से चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का फैसला हो चुका है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और बहरहाल दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के गृह सचिव को हटा दिया गया है। इसलिए हटाया गया है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं और चूंकि उनकी मुख्यमंत्री की पार्टी जेडीयू यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, प्रधान सचिव रहते वो काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इसलिए दोनों दायित्व था होम सेक्रेटरी और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का, तो इसीलिए गृह सचिव से उन्हें हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसको कॉग्निजेंस में लिया और हटा दिया है। बैक टू यू। तो अहम जानकारी ये दरअसल कि जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाइयों का दौर चल रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से, इस बीच नीतीश कुमार की दिल्ली पहुंचने की खबर, साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर जो है वह साफ हो जाएगी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये। बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी, ये दावा किया गया प्रशांत किशोर की ओर से। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर और हर बार वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत है ये, एक बार फिर से उनकी ओर से दावा किया गया है और कहा गया कि बिहार में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। सुनिए। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। और इसी बीच सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर ये कहना है, सलाह मशवरा बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। 2-4 दिन का समय और लगेगा, उसके बाद तय हो जाएगा। सीट बंटवारे पर बातचीत एकदम अंतिम चरण पर है। जब उनसे पूछा गया कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, किस अलायंस के साथ कैसे आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर 2-4 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, इस तरह का बयान दिया। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो गया। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी?